तो ये सब चीजें आपको एचआर थोड़ी ना बताता है यार, आपको एचआर डराता है। आपको जो है एचआर डराता है, वो बोलता है कि 13,000 रुपए दूंगा, 14,000 रुपए दूंगा, कम बोलता है वो, ताकि आप जो है पहली मैदान छोड़ दें। So guys, till now I have cleared 6 rounds of interview of different airlines and 1 cabin crew interview of Go Air. Till now I have 40 plus selection with the span of 4 months. So guys, अगर आप भी बनना चाहते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्सा, so ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले 2 प्लेलिस्ट जरूर देखिए, एक है इंटरव्यू कंटेंट और दूसरा सेलेक्टेड सब्सक्राइबर। गुड इवनिंग एविएशन लवर्स, मेरा नाम आशीष कुमार साहू और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल एविएशन लाइफ में। सो गाइस, नई वैकेंसी आ गई है फॉर स्पाइसजेट एयरलाइंस, और बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू वैकेंसी आई वांट टू कांग्रेचुलेट शिवम, माय क्रैश कोर्स स्टूडेंट हु रिसेंटली क्रैक्ड द इंटरव्यू ऑफ स्पाइसजेट एयरलाइंस सिक्योरिटी ऑफिसर। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अब ये बात होगी आपके मन में स्पाइसजेट एयरलाइंस के इंटरव्यू ऐसे इंटरव्यूज है जिसमें आपको रेज्यूमे वगैरह कुछ जमा नहीं करना पड़ता। बेसिकली क्या होता है, स्पाइसजेट में आपको पहले ईमेल भेजना पड़ता था। अर्लियर डेज में जब मेरे जमाने में क्या था, आप स्पाइसजेट के उसमें ईमेल भेजते थे और वो आपको बताते थे कि यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और बेसिकली जब मैं एयरलाइंस में था उस समय क्या होता था कि आपको प्रॉपर जगह दी जाती थी, यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा यहाँ पे। तो जब ये वही लोकेशन है गाइस, ये वही लोकेशन इंटरव्यू लोकेशन है जहाँ पे, क्योंकि मैंने बीटेक कर रखी थी। अगर मैंने बीटेक कर रखी है तो स्पाइसजेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि उनकी कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है, उन्हीं कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है कि अगर आपने बीटेक कर रखा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप सीपीएल होल्डर हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप सीपीएल होल्डर हैं तो भैया इंटरव्यू में क्यों बताना कि तुम सीपीएल होल्डर हो? क्यों बताना मेरे भाई? उस चीज़ को आप बताओगे जिस चीज़ से आपका नुकसान होगा, तो उस चीज़ को इंटरव्यू में बताने की क्या जरूरत है मेरे भाई? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात हो गई कि हायरिंग हो रही है स्पाइसजेट एयरलाइंस में। स्पाइसजेट एयरलाइंस हायर कर रही है फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, ऑल द कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं स्पाइसजेट एयरलाइंस इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी बहुत कम, ये चीजें हैं गाइस। अब बात करते हैं, ये इंटरव्यू हो टोटल वॉक इन इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है? पहला तो हो गया कि ये इंटरव्यू है किस चीज का, ये इंटरव्यू स्पाइसजेट का। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। भैया डॉक्यूमेंट आप जब लेके जाते हो किसी इंटरव्यू में देने के लिए, हालांकि चेक कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको जो है सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे कि आप फोल्डर ले लीजिए एक, है ना, उस फोल्डर में ले लीजिए, उस फोल्डर में जो आप अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सारी डिग्री के बाद आपके पास जितनी उसके क्या बोलते हैं मार्कशीट है वो, उसके बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो लेके ही जाइए। कभी भी एयरलाइंस में सेलेक्ट होगा तो आपको बोलेगा भाई इन सब चीज़ों का मुझे जो है ईमेल में भेजो, तो एटलीस्ट ये डॉक्यूमेंट तो लेके जाइए। उसके बाद आपके पास जितने एडिशनल सर्टिफिकेट्स हैं उनको भी लेके जाइए। और एक चीज़ और, अपने पास साथ हमेशा 2 रेज्यूमे लेके जाइए, क्योंकि एक रेज्यूमे वो जमा कर लेते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि एक रेज्यूमे आपका हमेशा रहना चाहिए गाइस। तो आप जो हमेशा 2 रेज्यूमे लेके जाइए कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो। अब बात करते हैं गाइस, आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी के एक्स एम्प्लॉयज हो तो आप उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाइए, एक्सपीरियंस लेटर जाइए, रिलीविंग लेटर लेके जाइए अगर आप किसी एयरलाइंस में रह चुके हैं। एक चीज़ और गाइस, ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल यू डोंट जॉइन स्पाइसजेट एयरलाइंस बिकॉज उसमें सिक्योरिटी मनी बहुत मांगता है। उसमें मांगता है आपको 50,000 के आसपास सिक्योरिटी डिपॉजिट। लेकिन गाइस, अगर आपको एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता, ये उनको ही पता जिसके पास एयरलाइंस का तजुर्बा है और जिसने एयरलाइंस में अच्छे लंबे समय तक काम किया। तो गाइस, ये चीज़, एक चीज़ और है कि अगर आप स्पाइसजेट में काम करते हैं, अगर आप पहले किसी और एयरलाइंस में काम करते थे और अब जो है आप स्पाइसजेट एयरलाइंस में काम करते हो, तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये केस कब बनता है? अगर आप किसी एयरलाइन से पहले काम करते थे, अगर आप एक्स एम्प्लॉयज हैं तो। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं मौका देखते ही नौकरी छोड़ देते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें? रिक्वायरमेंट स्किल्स क्या क्या चाहिए? स्किल्स ये चाहिए कि आपके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और आप जो है इस काबिल होने चाहिए कि आप जो रोटेशनल शिफ्ट में काम कर सको गाइस। क्योंकि आपकी एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो है रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। एयरलाइंस मतलब रोटेशनल शिफ्ट, है ना, सुबह की शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। जब मैं पुणे में काम करता था, जब मैं एयरलाइंस में काम करता था भाई, उसमें 10-11 शिफ्ट थी, है ना, ये चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, डिपेंड करता है बेस टू बेस की शिफ्ट कौन सी है, शिफ्ट की टाइमिंग कौन सी है। लेकिन अगर आप स्पाइसजेट एयरलाइंस में काम करते हो तो एक मंथ आपको जो है एक शिफ्ट रहेगी, अगले मंथ जो है दूसरी शिफ्ट, ऐसे करके जो है मंथली शिफ्ट रहती है। और ये होती है गाइस रोटेशनल शिफ्ट एक नियत शिफ्ट जो है चेंज होती रहती है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप रात की शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको मिलेगा 4,000 रुपये
एक्स्ट्रा, उसे बोलते हैं गाइस नाइट शिफ्ट अलाउंस। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको मिलेगी ओवर टाइमिंग, उसके पैसे मिलते हैं 1 घंटे के 200 रुपए के आसपास। तो ये सब चीजें आपको एचआर थोड़ी ना बताता है यार, आपको एचआर डराता है। आपको जो है एचआर डराता है, वो बोलता है कि 13,000 रुपए दूंगा, 14,000 रुपए दूंगा, कम बोलता है वो, ताकि आप जो है पहली मैदान छोड़ दें। उनका काम आसान हो जाता है जैसे आप मैदान छोड़ते हैं। तो ये चीजें हैं भाई, है ना, चीजों को समझो और क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, जिसमें मैं लोगों को हर एक दाव पे सिखा रहा हूं कि इंटरव्यू क्या पूछेगा, क्या बोलना है, क्या छुपाना है ना, क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, क्या छुपाना है गाइस। ये चीजें, रेज्यूमे कैसे बनाना है, मैं खुद बना के दे रहा हूं। मैं खुद कंपनी में काम कर चुका हूं, मैंने बहुत से एयरलाइंस के इंटरव्यू निकाले हैं, मेरे 50 स्टूडेंट्स एयरलाइंस ऑलरेडी वर्किंग हैं। तो भाई क्या दिक्कत है ना, डू जॉइन द क्रैश कोर्स, जिसमें आपको घर बैठे बैठे सिखाऊंगा लोगों का इंटरव्यू, आपको घर बैठे सिखाऊंगा इंटरव्यू कैसे निकालना है गूगल मीट में। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज भेजिए फटाफट से मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999508444 पे। इसके लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। ये है गाइस मेरा एक पर्सनल कोचिंग की तरह है, पर्सनल कोचिंग की तरह, जिसमें मैं लोगों को पढ़ाता हूं, बहुत से लोगों को एक साथ गूगल मीट में। और ये चीज़ आपको टाइम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये टाइम वो टाइम, हर बैच में हमारे स्लॉट्स अवेलेबल है गाइस। अब बात आती है कि ड्रेस कोड, कि मैं जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो क्या क्या कपड़े पहन के जाऊंगा। तो एक चीज़ और बता दूं कि आप जो है फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, उससे ग्रूमिंग बहुत मैटर करता है। लेकिन हाँ, ग्रूमिंग इतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ मैटर तो करता है, एटलीस्ट अच्छा तो रहना चाहिए, एटलीस्ट यू शुड बी प्रेजेंटेबल। एक चीज और, जितने भी लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, अब से जो आप है ना रेडीमेड कपड़े नहीं लेंगे, आप जो है कपड़े खरीदेंगे, उसको तो सिलवाएंगे। तो गाइस उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और उससे लुक बहुत अच्छा लगता है। एक चीज और, दुनिया का कोई भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा 2 फॉर्मल पेयर लेके जाएंगे। एक फॉर्मल पेयर आप पहन के जाएंगे और एक फॉर्मल पेयर आप बैग में लेके जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता बारिश का मौसम है, कीचड़ उछल गया तो क्या खराब कपड़े में इंटरव्यू दोगे क्या आप लोग? खराब कपड़े में इंटरव्यू दोगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं करोगे आप। जो है अगर कभी गंदे कपड़े खराब हो भी गए, कुछ हो गया, तो अपना रिजर्व निकालेंगे एंड देन यू विल गिव द इंटरव्यू। क्योंकि यार ये मौका है नौकरी पाने का, ठीक है, इसे मिस नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इंटरव्यू में फेल हो चुका हूं, मैं कई बार पास हो चुका हूं, मैंने एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम किया है, तो मुझे पता है इंपॉर्टेंस, एक कपड़े के गंदे होने की इंपॉर्टेंस पता है। तो आप जो है हमेशा 2 फॉर्मल पेयर लेके जाएंगे, इधर यू आर गर्ल, इधर यू आर मेल, आई डोंट केयर। लेकिन इफ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल, इफ यू आर द क्रैश कोर्स स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल, देन यू विल कैरी 2 फॉर्मल पेयर्स, राइट। अब बात करते हैं आगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रेजुएट्स अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप 8वें सेमेस्टर में बीटेक में हो, आपके रिजल्ट आए नहीं तो अप्लाई कर दो ना मेरे भाई, वो हो जाएगा। 6वें सेमेस्टर में हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमबी जो भी कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो है अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और, अगर आप एलिजिबल नहीं भी हो ना तो भी जाओ, इंटरव्यू देख के आओ, सीख के आओ, तजुर्बा लेके आओ, क्योंकि भैया तजुर्बा ही तो मैटर करता है। बात करते हैं आगे कि अब ये जो है प्लेस ऑफ इंटरव्यू, कौन सी जगह इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू हो रहा है गाइस 15 सितंबर को, है ना गाइस। देखो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू की डेट है ना, इंटरव्यू की डेट है 15 सितंबर, है ना, इंटरव्यू की डेट है गाइस 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को डेट है, आज है 11। आप बाहर रहते हो, चेन्नई के बाहर रहते हो, हैदराबाद में रहते हो, रायपुर, पुणे, कहीं भी रहते हो, तो फटाफट से चेन्नई पहुंचो। 15 सितंबर वो डेट है जिस दिन स्पाइसजेट एयरलाइंस का इंटरव्यू कंडक्ट होगा। टाइमिंग है 9 बजे से 11 बजे तक, और इंटरव्यू वेन्यू है गाइस होटल एनके ग्रैंड, है ना, होटल एनके ग्रैंड पल्लावरम। इस जगह पे मैं जा चुका हूं इंटरव्यू देने के लिए। जब मैं देने गया था तो मैं बीटेक अगेन सेम वो दिक्कत थी, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने बोल दिया कि नॉट एलिजिबल, है ना। ऊपर इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ रहा होगा चेन्नई बेस का, फिर के जाता हूँ चेन्नई में इंटरव्यू देने, तो मैं वहां सेलेक्ट होता हूँ गाइस, है ना, वहां चेन्नई बेस में सेलेक्ट होता हूँ। आप ऊपर जाके देख सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस बताया हुआ है। सो इंटरव्यू वेन्यू है होटल एनके ग्रैंड पल्लावरम, 800C कैटल शेडी रोड, कंटेनमेंट, पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु। पिन कोड है 600043। तो आपको सिर्फ सर्च करना है होटल एनके ग्रैंड पल्लावरम। यहाँ मैं खुद जा चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं गाइस, तो ये है। तो अगर आपको जो है इंटरव्यू क्रैक करना है, अगर आपको गाइस, सो गाइस ये है अबाउट द इंटरव्यू वेन्यू। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, आप बाहर के रहने वाले हो, कहीं की रहने वाले हो, किसी कोने के रहने वाले हो, भैया ट्रेन पकड़ो, जो ट्रेन है वो पकड़ो, सीट नहीं तो जनरल डब्बा पकड़ो, नहीं तो भैया कैसे ना कैसे करके जो है आप होटल एनके ग्रैंड पल्लावरम पहुंचो। 15 तारीख को फ्रेश होके जाओ, वहां पे जाके प्रॉपर रेस्ट करो, एक दिन पहले पहुंचो, और जो है अपने टैक्टिक्स यूज करके गाइस स्पाइसजेट का इंटरव्यू निकालो। अगर आप इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, अगर आपको इंटरव्यू एक अटेम्प्ट में निकालना है, एक बार में इंटरव्यू क्रैक करना है, बिना हारे एक बार में ही जीत चाहिए, फटाफट से नौकरी चाहिए एयरलाइंस इंडस्ट्री में,
तो मैं जो है ऑनलाइन क्रैश कोर्स चलाता हूं। 15 सितंबर से जो क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, तो फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में और इनरोल कीजिए फटाफट से क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि भैया आगे बढ़ना है लोगों से एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। एक दिन में अगर होना रहता तो आप गाइस नौकरी कर रहे होते। ठीक है गाइस, तो ये है न्यू वीडियो अबाउट द स्पाइसजेट एयरलाइंस इंटरव्यू। अगर आप इंटरेस्टेड तो फटाफट जो है वॉक इन इंटरव्यू है, फटाफट जाइए और अपने इंटरव्यू स्किल्स चेक कीजिए। क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो, बचे खुचे स्टूडेंट, आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी तो फटाफट से गो टू पल्लावरम, गो गाइस, गो एंड गिव द इंटरव्यू फॉर द सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी की वैकेंसी है। अगर आप सीएसए से हैं तो आप प्लीज मत जाइए, लेकिन आप जाके अपना जोर आजमा सकते हैं। लेकिन एक चीज और, अगर आप सच में इंटरव्यू निकालना चाहते हैं तो फटाफट से गाइस क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 79950844 पे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल, बाय बाय एवरीवन।